दुनिया की सबसे अच्छी चीज, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिए और बेस्ट चीजें पढ़ने के लिए तैयार रहिए आप, ठीक है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना। और आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने दिया है। सो 323 के कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक है, ये बोला गया है, ठीक है। कितने गुणनखंड प्राइम इंटीजर है, ठीक है। देखो लाइफ में एक चीज आपको मैं अच्छा ये बताओ मेरे को, कुछ लोग कहते होंगे सर इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, है ना। इतना पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है इस चीज के बारे में। और मतलब आप ये चाहते हो कि वो दिन कब आ जाएगा पढ़ने के बाद में कि जब मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो दिन आप चाहते हो। और ये जो दिन है ना, ये कभी भी नहीं आता कि जब हम सारे के सारे सही कर लें। ध्यान रखना, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा ऐसा हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, जरा देखते हैं। मेरी बात सुनना, नहीं मैं एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी में तो पेपर इजी आएगा और वो 30 क्वेश्चन आएंगे जो आप कर चुके होंगे, पहली बात। लेकिन आप क्या करते हो, अभी आपके पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। मैथ अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप हर क्वेश्चन से भिड़ जाते हो, तो मैं उसकी कह रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन से भिड़ तो जाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो आपको आए। जरूरी नहीं है ना कि वो आपको आए। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। ऐसा क्यों सर, हमसे क्यों नहीं आ रहा, हम तो इतना पढ़ लिए, ये आपके दिमाग में प्रश्न पूछता है। और आपके अंदर से डिमोटिवेशन आता है कि यार यार पता नहीं मैंने क्या सीखा है। इसी चीज का मैं आपको आंसर देना चाहता हूं आज, इसी चीज का, कि भाई साहब आप ये जानते हैं कि विराट कोहली को खेलना आता है, रोहित शर्मा को खेलना आता है ना। क्रिकेट के तौर पे आंसर समझना बहुत अच्छे तरीके से, आता है ना। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि हर किसी प्लेयर का मन होता है कि मैं हर मैच में जाके 100 बनाऊं, हर मैच में 100 बनाऊं, ठीक है। हर किसी प्लेयर के मन में होता है मैं हर मैच में 100 बनाऊं, हर मैच में 100 बनाऊं, होता है ना। लेकिन क्या इनको खेलने में कोई दिक्कत है, क्या इनको खेलने में कोई कमी है। ये खेलना नहीं जानते, जानते हैं। लेकिन शतक शतक जो है, इनकी इनकी बैटिंग पे डिपेंड तो है ही, साथ के साथ उस पे भी डिपेंड है कि इनके सामने बॉलिंग कैसी है। ऑब्वियस सी बात है, बॉलिंग कैसी है। सेम चीज है, सेम चीज आपकी पढ़ाई के साथ भी है। आप चाहते तो सारे क्वेश्चन सही करना हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना भाई। आपको चाहे आता है, आने के बाद हर प्रश्न सही होना जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा है। मेरी बातों को इस वे में लीजिए कि आप अगर निराश होते हैं तो इसका मतलब क्या विराट कोहली ये मान लेगा एक दिन 0 पे आउट होने के बाद कि उसको खेलना नहीं आता, मान लेगा क्या, या रोहित शर्मा की एक इनिंग खराब हो गई तो वो मैच से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं ना। तो सेम चीज आप अपने साथ क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते। आपके लिए हर एक क्वेश्चन नया है, आप उसको इंप्लीमेंट करो, आप उसके लिए देखिए और आराम से इंप्रूवमेंट होगा। और कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरे कब सारे के सारे सही होंगे, कभी मत सोचो, कभी मत सोचो। हमेशा अपना बेस्ट दो, और जो चीज नहीं आती समझ में उससे सीखने की कोशिश करो। मैं इतना कहूंगा बस। सर मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, या ये प्रश्न क्या है, मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें भाई। मतलब इसका कोई आंसर नहीं है ना। क्यों नहीं है सर आंसर आपके पास, आप तो टीचर हो, आपके पास तो होना चाहिए आंसर। मेरे प्यारे भाइयों, मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें उसके लिए जरूरी है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। अब सर हम तो डेडिकेटेड पूरे हैं, कैसे मीटर थोड़ी ना इस चीज का। आप प्रैक्टिस करिए, आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, गारंटी है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे आपसे हो नहीं, लेकिन गलत नहीं करोगे आप, ठीक है। और ये बताइए, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन मेरे से भी हो जाता है, मैं भी सीखता हूं। मेरे को कोई नहीं आता तो मैं थोड़ी ना सोचता हूं कि यार ले भाई मैथ का क्वेश्चन नहीं आया, अब क्या करोगे भाई साहिल। ऐसा नहीं होता है ना। आपने कई बार, हजार बार देखा होगा कि मोटिवेशन हमेशा हमारे पास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं जो हमें करना है, हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। चलिए लैंग्वेज जल्दी क्लिक नहीं करता तो पढ़ाई करो, सीखो उससे। चलिए आगे चलें। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 323 के कितने फैक्टर अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 323 आर प्राइम इंटीजर्स। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है ना। कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके टुकड़े करें। पहले तो आप, सर 323 के तो टुकड़े मेरे को आते ही नहीं, कैसे करें। आपको पता है 323 के क्या फैक्टर होंगे। देखो मैं बताता हूँ, देखो कैसे बताता हूँ, देखो आराम से देखना। क्या किसी इवन नंबर से डिवाइड होगा ये, किसी भी इवन नंबर से डिवाइड होगा ना, पॉसिबल नहीं है। ऑड नंबर से होगा, ऑड नंबर में 3 से होगा क्या, सम ऑफ डिजिट ही नहीं हो रहा 3 से। 9 से होगा क्या, नहीं होगा 9 से भी। 3 नहीं है, 9 नहीं है। 7 से हो रहा है क्या, 7 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, देख लो 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करूं, आगे गया मैं, थोड़ा सा आगे निकला, 7 के बाद 11 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं दिख रहा मुझे को तो। फिर उसके बाद 13 आता है, 13 से हो रहा है क्या, 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से हो रहा है क्या, जी बिल्कुल हो रहा है। 17 से मैंने डिवाइड किया, 17 इंटू 19, ठीक है। 2 फैक्टर हो गए ना, कोई दिक्कत। यानी कि आपको साफ साफ समझ में आ गया है कि 17 की पावर 1 और 19 की पावर 1 आपका आ गया। कोई परेशानी मेरे प्यारे भाइयों, किसी को कोई परेशानी। अब आपसे पूछा गया है कि कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक है, इसका आंसर कहां से दोगे आप। कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक है, क्वेश्चन किस तरह का है जरा दोबारा पढ़ लीजिए कि कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि आपको पावर्स काउंट करनी है 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब देखो, अब मुझे बताइए, एक बच्चा कह रहा है सर एक भी तो होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, एक
ना तो प्राइम नंबर होता है, ए इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। ए ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दिमाग में रखना, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे आप लोग आंसर दीजिए। 500 के कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक होंगे? मैं जो एक एक चीज समझा रहा हूं ना, एक एक चीज को करिए। सूरज कह रहा है सर मैथ का रिवीजन का टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है? रिवीजन का मतलब होता है प्रैक्टिस। एक एक चैप्टर उठाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए बस। मैंने आपके लिए सेशंस भी लेके आ गया हूं चैप्टर वाइज, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं होमवर्क ज्यादा देने पे बिलीव करता हूं, आराम से तैयारी करो। हाँ, स्टूडेंट कह रहे हैं सर प्लस पर टेस्ट सीरीज 12 नवंबर को आपका पहला टेस्ट है, 12 नवंबर को आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कल होगा टेस्ट। अब आगे करते हैं। शो कर जाएगा, अभी मैं देख लेता हूँ ना, शो कर जाएगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा, अभी देखते हैं ना। 500 के कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक है? 500 के कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक है? तो हाँ, 500 के देखिए, 500 के फैक्टर करेंगे आप लोग। 500 के फैक्टर कैसे करेंगे? मैंने देखा 25 चौके 100 इंटू 5, यानी कि 5 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 3। किसी को कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 3। कहने का मतलब यही है कि 500 के कितने गुणनखंड अभाज्य पूर्णांक है, ये आपको बताना है, ये आपके आंसर देना है। तो एक सिंपल सा एक लॉजिक आपके दिमाग में आता है कि सर एक ही चीज हमें आपने बताई है कि जो पावर्स है वो आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 2 + 3 आपका 5 आंसर हो गया। सर ऐसा ऐड क्यों करते हैं, ऐसा ऐड क्यों करते हैं? कहने का मतलब ये होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऐसे पूछा जाए, या फिर बोला जाए कि कितने फैक्टर आपके प्राइम इंटीजर हैं, तो इसका मतलब यही है। क्या कर रहे हो? मैंने टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोला है। 12 कहां निकाल रहे हो आप? क्या कर रहे हो तुम? 12 कहां से आ रहा है? अरे क्या करने लग रहे हो? टोटल फैक्टर पूछा ही नहीं मैंने। मेरी बात को समझने से पहले बस 12 12 12 12 कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे पूछा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कितनी प्राइम नंबर इसमें है जो फैक्टर बनाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 मेरे प्रॉपर प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी कि प्रॉपर प्राइम फैक्टर ये नहीं है। ध्यान रखना, प्रॉपर प्राइम फैक्टर कितने? मात्र 2 है। अगर प्रॉपर प्राइम फैक्टर की बात की जाए, और ये कब यूज होता है? अगर 2 अगर मुझे यूज करना होगा तो कब यूज होगा? कंपोजिट फैक्टर में। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाज्य गुणनखंड बताइए कितने होंगे, कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, तो आप क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, बताइए। आप क्या करते हैं? टोटल लेते हैं, पहले तो टोटल लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल हो जाएगा 12। उसमें से क्या घटाते हैं? एक, तो एक घटाते हैं, क्योंकि एक ना तो कंपोजिट है ना ही आपका प्राइम है, और साथ के साथ प्राइम फैक्टर घटाते हैं 2, यानी कि आपके जो आंसर आ जाएंगे 12 में से 3 गए तो 9। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखना हमेशा। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, ये चीज गलती हो जाती है अक्सर, लेकिन आपको हमेशा दिक्कत नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है प्रोसीजर क्या है। सर अगर इवन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर पूछे तो? इवन और प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर एक ही तो है, बस 2 ही तो है, बाकी तो सारे और ही है ना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नंबर 2 कैसे आया? प्राइम फैक्टर बोलिए ना सर, और एक टाइम कल पढ़ाया है मैंने प्राइम फैक्टर, आप जाते कहां हो ये बताओ। आपने ये बताइए कितने स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, मतलब पुरानी मतलब 2 दिन 3 दिन पहले जो मैंने पढ़ाई थी, है ना? नहीं देखी ना, तो जाके देखो। और जिन्होंने नहीं देखी उनको समझ में नहीं आ रहा है, बस सीधी सी बात है। देख ली तो फिर क्या दिक्कत आ रही है बताना। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि कंपोजिट फैक्टर जब निकालते हैं ना हम, तो हम प्रॉपर प्राइम फैक्टर घटाते हैं, और प्रॉपर प्राइम फैक्टर कहाँ है? ये 2 और 5 ही तो है प्रॉपर प्राइम फैक्टर, है ना। और ये क्या है सर, आपने जो जोड़ के निकाला, ये टोटल ऐसे फैक्टर 5 है जिनसे डिवाइड करने पर, जो 5 इंटीजर ऐसे हैं जिनसे डिवाइड करने पर आपका फैक्टर बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें अब दिमाग लगाओ क्या आंसर आएगा। अब बोला गया है 720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। हाँ सर, टोटल 12 समझाइए ना सूरज, टोटल 12 समझ में नहीं आता तुम्हारे? टोटल फैक्टर कितने होते हैं? 12 ही तो होते हैं। पढ़ाई करो यार सूरज, है ना, पढ़ाई करो, शुरू से देखो, है ना। 3 4 दिन से मैं लगातार यही चीज पढ़वा रहा हूँ, आप जाके नहीं देखोगे तो नहीं आएगा सूरज। ठीक है, आगे देखिए, एक बार वीडियो देख लो, आ जाएगा। 720 के टुकड़े करेंगे आप पहले, 720 के टुकड़े करिएगा, 720 के आप टुकड़े कर दें पहले, करिए। तो मैंने 720 के टुकड़े किए सर, 24 या 72 होता है, और 24 को हमने लिख दिया 8 या 24, यानी कि 2 की पावर 3, और 8 या 24 3, और 3 की पावर 2, और 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। कोई दिक्कत आप लोगों को? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, अब हमें प्रॉपर प्राइम फैक्टर देखना है। प्रॉपर प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, उन्हीं का ही तो पूछा गया है। प्रॉपर प्राइम फैक्टर केवल यही बनेंगे, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 5 आ जाए, तो प्रॉपर प्राइम फैक्टर 2 3 5 होंगे, यानी कि केवल 3 आपके प्रॉपर प्राइम फैक्टर होंगे, है ना। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 हो गया।
योग आ गया, योग ही पूछा गया आपसे, 10 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर का मतलब यही है कि कितने ऐसे फैक्टर, कितनी ऐसी प्राइम नंबर है, कितनी ऐसी प्राइम नंबर है जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आपका 7 हो जाता है टोटल में। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि कितनी ऐसी प्राइम इंटीजर्स हैं जिनसे ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो कितना है, 7 है। ठीक है, और यहां पर आपका 3 प्रॉपर फैक्टर है, वो 2 3 5 है। प्रॉपर प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो उसका सम कितना हो जाएगा, 10। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और इसी से ही आप कंपोजिट निकालते हो। कंपोजिट फैक्टर कैसे निकालते हो, कंपोजिट फैक्टर निकालने का तरीका बताता हूं, देखो शानदार तरीका बताने वाला हूं कंपोजिट फैक्टर निकालने का, जैसे कि पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहां पर कंपोजिट फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर देखो 4 + 1 5, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, यानी कि जो 30 है ना, तो टोटल फैक्टर हो गए। उसमें से क्या घटाओगे आप, तो एक घटाओगे। एक क्यों घटाओगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्रॉपर, जो ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, तो एक घटेगा एक तो। ठीक है, और क्या घटेगा, प्रॉपर प्राइम फैक्टर भी तो घटेंगे 3, तो यानी कि कुल मिलाकर आपके 4 माइनस हो जाएंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 26। तो कोई गलती ना करना, जो 23 23 देते हैं वो गलत आंसर है, 26 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए सर 10 क्या है, 10 क्या है बताना भाई, 10 क्या है बताइए विश्वनाथ, जो भी आप है नाम बताइए, 10 क्या है, क्या निकाला है मैंने 10 यहाँ पर। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ लिया करो है ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो शानदार शानदार क्वेश्चन, कंफ्यूज होना ही नहीं है ना विश्वराजन, जो भी नाम है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, शानदार क्वेश्चन है। एक प्राकृतिक संख्या में n में 21 संयुक्त गुणनखंड है, तो गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या क्या है। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर, यानी कि आपसे बोला गया कि n कोई एक संख्या है, आपसे बोल दिया कि भैया 21 तो उसमें क्या है, कंपोजिट फैक्टर है। क्या है, कंपोजिट फैक्टर है, यानी कि भाज्य गुणनखंड है। तो आपसे बोला गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है कि उसके न्यूनतम गुणनखंड कितने हो सकते हैं। तो न्यूनतम गुणनखंड यानी कि टोटल आपको गुणनखंड निकालने की मिनिमम कितने हो सकते हैं, टोटल न्यूनतम फैक्टर कितने हो सकते हैं। शानदार क्वेश्चन है, दिमाग खुल जाएगा आपका। सिद्धार्थ बहुत बढ़िया, कमल बहुत अच्छे, लता, जैक, जानवी, विवेक, उत्कर्ष बहुत बढ़िया, क्योंकि उनको समझ में आ गया है। देखो 21 तो हमारे पास दे ही रखे हैं कंपोजिट, क्या मैं कह सकता हूं अरे सर वो एक भी तो जोड़ो, वो एक जो कि ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, वो तो जुड़ेगा जुड़ेगा, यानी कि एक ही आ जाएगा। और मिनिमम आपका एक कोई नंबर प्राइम नंबर हो, क्योंकि मिनिमम की बात की गई है, तो मिनिमम आपका कोई नंबर एक प्राइम नंबर हो, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि उसके मिनिमम 23 गुणनखंड हो सकते हैं, मिनिमम 23 गुणनखंड हो सकते हैं। और इतना तो होता ही आप जानते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि p की पावर 22 लिख दिया मैंने, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया कि कोई संख्या है जो p मान लिया मैंने, कुछ भी मान लिया, उसकी पावर 22 लिख दिया मान के चलो, तो आप मुझे बताइए कि मिनिमम कितने हो जाएंगे। आप जानते हैं 23 हो जाएंगे, n+1 ही तो होता है, पावर +1 टोटल फैक्टर, तो यही बात है बस इसके साथ। एक तो आ गया उसमें, +1 करने पर मतलब एक आ गया ना, एक को ले लिया, बाकी तो है ही जो है। ठीक है क्लियर हो गया। मैक्सिमम में बहुत लोचा है, मैक्सिमम हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, लास्ट एक कैसे, एक प्राइम नंबर भी तो होगा ना कोई, जैसे कि मान के चलो मैंने ये ले लिया आपके सामने 2 की घात 22 ले लिया मान के चलो, मैं आपसे पूछता हूं कि n मेरा 2 की घात 22 है, इसके टोटल फैक्टर बताओ, बताओ टोटल फैक्टर बताओ, चलो आप बताओ। टोटल फैक्टर आपने तुम 2 मिनट में निकाल दिया, अरे ये तो बहुत आसान है, 22 + 1। चलिए अब मैं आपसे कह दूं कि यहां पर जो आपने एक जोड़ा है, ये किस लिए जोड़ा है, इस एक के लिए जोड़ा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, केवल 2 एक प्राइम नंबर हो और 2 की घात 21 एक मेरा क्या हो, कंपोजिट फैक्टर हो, यानी कि मैं कह सकता हूं 21 तो मेरे कंपोजिट फैक्टर हो गए और 2 की पावर 1 मेरा कोई सिंगल प्राइम नंबर हो गया, मिनिमम एक ही तो प्राइम नंबर ले सकता हूं। ठीक है, ठीक है क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक बच्चे का डाउट आ रहा है सर, टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम फैक्टर और प्रॉपर प्राइम फैक्टर में क्या अंतर है, आप लोग बताएंगे, फिर मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। ठीक है मेरे भाई साहब देखिएगा, टोटल प्राइम फैक्टर क्या होता है, टोटल प्राइम फैक्टर क्या होता है ना। यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर अगर हम लेते हैं तो यहां पर वो आपके फैक्टर आएंगे, यहां पर वो आपके फैक्टर आएंगे जो टोटल है, यानी कि आपके हर एक नंबर डिवाइड उसमें हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि हर एक प्राइम इंटीजर, हर एक प्राइम इंटीजर आपके जो फैक्टर में, जो भी आपके पास नंबर दे रखा हो, नंबर में डिवाइड, वो सारे काउंट होते हैं। प्रॉपर में वो प्राइम फैक्टर ही बनेंगे, यानी कि केवल और केवल उसके जब फैक्टर की बात की जाएगी ना, तो वो केवल प्राइम फैक्टर बनेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूं, जैसे कि 12 को ले लो आप, 12, तो मैं ये कहना चाहता हूं 12 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ठीक है, ले लेंगे ना। चलिए अब आपसे सिंपल, आपके दिमाग में लगा प्राइम की बात कर रहा हूं मैं, प्राइम की, टोटल वोटल की नहीं कर रहा, ध्यान दो मेरी बात का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर प्राइम फैक्टर की बात करें, तो प्राइम फैक्टर अपन क्या करते हैं, यही तो करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं पावर को, यानी कि 3 तो आपके टोटल प्राइम फैक्टर हो गए। और अगर
पूछो प्रॉपर, प्रॉपर में क्या है, दो, मतलब केवल 2 और 3 ही ऐसे होंगे जो प्रॉपर प्राइम फैक्टर होंगे। अब सर कैसे, और एक्सप्लेन करो। तो देखो 12 का पोस्टमार्टम करते हैं। 12 का अगर पोस्टमार्टम करें तो 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 4 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 6 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 12 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपको खुद को दिख रहा होगा कि प्रॉपर प्राइम फैक्टर में केवल 2 ही तो आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भी तो एक प्रॉपर प्राइम फैक्टर है ना। और टोटल कैसे निकालते हैं कि कितनी संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ हम जानते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर का मैं डिवाइड करूं कि बन जाए, तो यहाँ 3 आ जाता है। तो ये अब अंतर समझा दिया है मैंने। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए इसका आंसर निकालिए। सेम टाइप का प्रश्न है, अगर आपके 31 कंपोजिट फैक्टर है तो एक तो आपका 1 जुड़ जाएगा और एक मिनिमम प्राइम नंबर हो सकता है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 33। क्लियर, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, जिंदगी में नहीं देखोगे आप कभी भी, पता है वो कभी भी नहीं देख सकते आप जिंदगी में। आप कहोगे सर क्यों करा रहे हो फिर, अगर देखेंगे नहीं, कभी सामना हो जाए किसी भी एग्जाम में, आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए करें, तैयार है सब। चलिए n बराबर 420 दे रखा है, तो आप n बराबर 420 को टुकड़े कर दीजिए। पहले पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। आप लोग आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको हर चीज, लेकिन प्लीज सामने देखना, कीप क्वाइट। ठीक है, चलिए। अब आपसे बोला गया है कि भैया ऐसे कितने गुणनखंड है सर जो 2n+1 के प्रारूप में होंगे, यानी कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो 2n+1 के प्रारूप में होंगे। अच्छा ये बताओ 2n+1 का मतलब क्या होता है। अगर n बराबर 1 रखूं तो 3 का पावर 1 है, अगर n बराबर 2 रखूं तो 5 की पावर भी 1 है, और अगर n बराबर 3 रखूं तो 7 की पावर भी 1 है। क्या तीनों मेरे पास अवेलेबल है? बिल्कुल है। ठीक है, अब 9 तो है ही नहीं ना, 9 का क्यों लूंगा भाई इसमें, 9 क्यों लूंगा जब 9 ही नहीं है तो बस मुझे इन तीनों को तो कंसीडर करना है। तो कैसे निकालेंगे आंसर, 1+1 1+1 1+1, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, इस वाले का क्या हुआ फिर। देखो यार, देखो कहने की बात है, लेकिन आपको इंटरनली चीज बताता हूँ। n बराबर 0 रखते हैं मान के चलो, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1 कितना है, 1 ही है सर। 2 नहीं लिए, 2 क्यों लेंगे भाई, 2 क्यों लेंगे। ठीक है, आपके आंसर आ जाएगा 8। ठीक है सर, वहां 6 होगा, कहाँ 6 होगा, क्या बोला गया है, कि बोला क्या गया है कि कितने गुणनखंड होंगे, तो आप गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हो आप, अरे नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हो, गुणा करके तो निकालते हो। अगर मैं आपसे बात करूं तो कैसे निकालते हो, 1 क्यों ऐड किए, कैसे हद वाली बातें कर रहे हो, बिल्कुल बेवकूफों वाली तुम लोग यार। क्यों करते 1 का गुणा भाई, 1 का प्लस क्यों करते, अब जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते तब नहीं करते थे कि 1 का प्लस। यार बिल्कुल, मतलब तुम दिमाग ही नहीं लगाते, जो चीज पीछे पढ़ा रहा हूँ वो भूलते जा रहे हो, और बस बस यही है। मेरे को बताओ, क्या मैं 2 वाले फैक्टर्स को कंसीडर करूंगा, क्या 2 वाले फैक्टर को कंसीडर करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, अरे 2n+1 के फॉर्मेट में नहीं है, मैं क्यों लूंगा, वो वाले फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, तो मैं केवल इन तीनों को ही लूंगा। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 की पावर 0 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 7 की पावर 1। तो यहाँ कितने तरीके से ले सकता हूँ, 2 तरीके से, यहाँ भी 2 तरीके से, यहाँ भी 2 तरीके से, टोटल कितने तरीके हो गए, 8 तरीके। बस 2n+1 का फॉर्मेट ही तो है, कोई दिक्कत भाई, हम नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे तो निकालते हैं कि कितने कितने तरीके से गुणा ही तो करते हैं, इवन नहीं है। ये ऑड फैक्टर वाला ही तो है, बिल्कुल है, ऑड फैक्टर वाला ही तो एक तरीके से सेम काम है। क्यों है ऑड फैक्टर वाला, बहुत लोग समझ जाते हैं, क्योंकि 2n+1 केवल ऑड फैक्टर ही बना सकता है भाई। नेक्स्ट, इसको करो, अब ऑड फैक्टर निकालना है, कहने का मतलब यही है। अब आप समझो तो सही बात को, 2n+1 फॉर्मेट का मतलब है एक तरीके से ऑड फैक्टर आपको निकालना है, कितने ऑड फैक्टर है। अब ऑड फैक्टर में जोड़ते थे क्या, करो। तो 980 के टुकड़े करो पहले आप, 980 के टुकड़े किए मैंने, कितना आया, 14 7 98, यानी कि 14 7 98, 14 इंटू 70, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। 14 5 70, नहीं 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 गड़बड़ होगी ना, 14 7 98 ना, तो 2 और 2 यहाँ से ले लिया, सही है क्या, सही है, 20 और हाँ सही है। अब मुझे क्या लेना है, 2n+1 में, तो क्या मैं इसको कंसीडर करूंगा, क्या इस फैक्टर को कंसीडर करूंगा, नहीं करूंगा ना, इससे जो फैक्टर आएंगे कंसीडर करूंगा केवल मैं इसको, यानी कि 1+1 यानी कि 2 तरीके से, यहाँ 3 तरीके से, तो कितना हो जाता है, टोटल 6 फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब अगला और चमत्कारी आएगा, निकालो, करो ट्राई, डाउट को दूर दूर तक दूर रखो, हाँ पूछो डाउट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले बेसिक तो होना चाहिए ना क्लियर आपका। चलिए, अब 4n+1 के प्रारूप में हो तो क्या करेंगे भाई, सर n बराबर 0 पर भी तो हो सकता है। अरे शुभम तिवारी मेरे प्यारे भाई, n बराबर अगर 0 रखते हैं तो एक ही तो आया है ना, तो यहाँ पर एक का क्या है बताना, कोई एक की पावर क्या है, कुछ नहीं है, एक तो कुछ लेते ही नहीं है ना।
एक तो हर में होता ही है, एक फैक्टर में काउंट नहीं होगा ना भाई। कभी आपने एक लेता हुआ देखा है क्या? आज तक मैं आपसे कहता हूं कि 12 की 12 के अपन करते हैं, एक तो हम पहले से कंसीडर करके रखते हैं ना, तो 12 के भी आप टोटल फैक्टर निकालते हो तो आप एक लेते हो क्या अलग से? चलो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने टुकड़े कर दिए, पहले मैंने आपके सामने टुकड़े किए, इसके टुकड़े करूंगा तो कैसे आ जाएगा? वही आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। कोई समस्या? अब 4n+1 के प्रारूप में चलना है अपन को, तो क्या करेंगे बताओ? 4n+1 के प्रारूप में शानदार चीजें बताऊंगा, शानदार चीजें। अब इसके लिए ना यहाँ कोई तरीका नहीं है ऐसा जो मैं आपको बता पाऊँ, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, लेकिन हमें पता लगाना है कि सर कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो 4n+1 के प्रारूप में होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर करने की कोशिश की। मैंने क्या किया, इसके फैक्टर करने की कोशिश की, लेकिन क्या मुझे लग रहा है कि भैया मुझे और फैक्टर ही चाहिए। इतना तो मुझे पता लग रहा है कि मुझे और फैक्टर ही चाहिए। हाँ या ना बोलते जाइए आप। ठीक है, इतना तो मुझे पता लग गया कि सर मुझे और फैक्टर ही चाहिए, मुझे और किसी चीज़ से काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे और फैक्टर ही चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 420 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो ऐसे हो जाएगा 1, 3, 5 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 21 से भी जाएगा और 105 से भी जाएगा। इसके अलावा किसी से जाएगा क्या? इसके अलावा किसी से जाएगा क्या? मैंने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। 42 तो छोड़ो, 14 से भी हो जाएगा। अरे भाई और फैक्टर ले रहा हूँ यार, दिखता नहीं है कि तुम लोगों को? बताना मेरे को, और फैक्टर ले रहा हूँ भाई, 210, ये सब चीजें क्यों ले रहे हो? केवल और फैक्टर्स लिए मैंने, तो मैंने 2 तो लिया ही नहीं किसी में, देखो मैंने 2 तो गुणा किया ही नहीं, मैंने केवल कॉम्बिनेशन बनाया इससे कि भैया 1 तो ले लो, फिर 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 तिया 7 तिया 21, ठीक है, और 5 7 3, तो केवल मैंने यहाँ पे अपने आप इस तरीके से बना दिया, आपके सामने भी खुद है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ एक 35 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, है ना, सॉरी 35 भी आ जाएगा ना, 35 भी ले लीजिए और 105 भी ले लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप सर कैसे चेक करते? अरे भाई देखो, नंबर ऑफ और फैक्टर हम निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ और फैक्टर क्या करते हैं उसके लिए हम +1+1 करते हैं सब में, यानी कि 1+1 1+1 1+1 करते तो 6 आने चाहिए, सॉरी 8 आने चाहिए, तो 8 आ रहे हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारे सही है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 4n+1 के प्रारूप में है। चेक करो 4n+1 के प्रारूप में, तो 4n+1, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि n बराबर 0 रख लीजिए आप एक बार तो, क्योंकि और लेना है। ठीक है, तो 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 4n, n बराबर क्या रखोगे? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर अगर 1 रखोगे तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 है जी, बिल्कुल सही है, यानी कि 5 भी है। n बराबर अगर आप 2 रखोगे तो कितना आ रहा है? 9, 9 है, नहीं है। n बराबर अगर आप 3 रखोगे 13 है, नहीं है। n बराबर 4 रखोगे 17 है, नहीं है। n बराबर 5 रखोगे 21 है, बिल्कुल है। n बराबर 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 25, नहीं है। n बराबर 7 रखोगे, नहीं है। n बराबर 8 रखोगे तो हमारे पास इस तरीके से 105 और आ जाएगा, देखो, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा? 4। मजा आया? क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं। किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक नहीं होती, पहले समझ तो लो शॉर्ट ट्रिक मतलब ऐसे कर। शॉर्ट ट्रिक से क्या हो जाएगा भाई, बताना मेरे को, कंसेप्ट तो समझ लो भाई साहब, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, मतलब कंसेप्ट नहीं समझोगे पहले, वैसे तो टाइम लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक, अरे भाई हर चीज शॉर्ट ट्रिक से होनी होती तो फिर लोग पढ़ते ही नहीं गणित को, इतना डीप एनालिसिस क्यों होता? फिर कभी होता ही नहीं। सर लास्ट वाले में n बराबर 0 क्यों नहीं लिया था? चलो लास्ट वाले से भी कर लेते हैं, आपकी जैसी इच्छा, हम ले लेते हैं, आपके हुक्म सराखों पर। देखिए दोस्तों, अब 420 का भी उसी तरीके से करते हैं जैसा आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, चलो, अब मैंने आपसे ये कहा कि 420 के भी टुकड़े कर लो, फिर और टुकड़े करना, क्योंकि ये भी तो और ही है, ये भी तो आपका एक और है ना, ये भी तो आपका एक तरीके से और ही है। बात समझ में आ रही है? तो अब टुकड़े करते हैं 420 के और टुकड़े। तो भैया एक तो 1 हो गया, 1 हो जाएगा आपका 3, 1 हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा 7। ठीक है, 1 3 5 7, 1 हो जाएगा आपका कितना? 3 पंजे 15, 1 हो जाएगा 7 पंजे 35, 1 हो जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, 1 हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 पंजे 35 तिया 105। इतने तो और फैक्टर आ रहे थे, उसमें भी तो इतने आ रहे थे भाई, सेम ही तो है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन में 4n+1 पूछा था यहाँ पे, बोला अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको? 2n+1 निकालना है। क्या निकालना है? 2n+1 निकालना है। निकालना है ना, यहाँ आसानी थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहे थे, सब सेम काम है। अगर मैं n बराबर 0 रखूंगा तो ये एक तो एक ही आ गया। ठीक है, n बराबर अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 मेरे पास है। n बराबर 2 रखूंगा तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 भी है। n बराबर 3 रखूंगा तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 7 आ रहा है, 7 भी है। n बराबर अगर 4 रखूंगा तो कितना आ रहा है? 9 है, नहीं। n बराबर 5 रखूंगा तो कितना आ रहा है? नहीं है। n बराबर 6 रखूंगा तो कितना आ रहा है? ठीक है ना? नहीं आ रहा ना? ऐसे ऐसे चलते जाइए। क्या यहाँ आ सकता है कुछ? बिल्कुल आ सकता है। आ सकता है, नहीं आ सकता? सर साथ में आएगा, हाँ ले तो लिया भाई,
हाँ, यहाँ, यहाँ, ठीक है, कितने हो गए, कितने हो गए, 2n+1 के प्रारूप में, कितने गुणनखंड 2n+1 के प्रारूप में होंगे, कितने होंगे, 8 होंगे। यही तो बताया था मैंने आपको, ये बताया भी तो यही था कि केवल ऑड नंबर का ले लो, केवल और केवल, अरे ले लो यार 7 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है 7 से, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये सारे के सारे बन रहे हैं, जितनी भी और संख्या है सारी की सारी बन रही है, इसलिए 8 आ गया। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। कंफ्यूजन वो मत रखो कि एक कहाँ है, अरे एक तो फैक्टर के तौर पे लिया गया है उसमें। सर उस क्वेश्चन में डायरेक्टली 4 क्यों लिया, आप क्वेश्चन ही नहीं समझते हो, बस बोलना आता है सर अगर ऐसे 4n+1 करो तो, अरे ऐसे तो क्या है 4n+1 होशियार चंदो, ये देखो ना, लेकिन यहाँ पर मेरे को कोई मिला था क्या, 4n+1 के फॉर्मेट में कोई संख्या थी क्या मेरे पास, यहाँ पर कोई संख्या थी नहीं तो मैं क्या करता, मुझे तो फैक्टर निकालने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। दिमाग से सोचो, 5 4n+1 में है, एक ही है बस, 5 ही तो है 4n+1 में, है ना, इसके अलावा कहाँ है, इसके अलावा जैसे कि मैंने 5 तो निकाल लिया चलो आपके कहने पर, ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे 1 भी तो मिला, फिर मेरे को यहाँ पे 15 भी तो मिला, फिर मेरे को यहाँ पे 21 भी तो मिला, 105 भी तो मिला, तो ये सारी चीजें कब मिलती मेरे को, है ना, ये तभी मिली ना, मतलब सॉरी 21 तो नहीं मिलेगा, हाँ, तो यहाँ पर ये तब कब मिलती मेरे को, किस भी तो है, तो आपके 1 5 21 और 105 4 ही तो होंगे, 15 नहीं होगा ना, 15 नहीं होगा, 15 नहीं मिला, 21 मिला, तो आपके 4 हो गए ना, 1 5 21 और 105, ठीक है। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत प्यारी चीज है, ठीक है, बाय। नेक्स्ट, इसलिए बामन लीजिए, सुजल नहीं आ सकते, तुम्हें इतनी प्यारी चीजें हैं समझ में आएंगी तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगी दोस्त। तब कैसे पता चले, क्या बोलते रहते हो तुम सब, कैसे पता चलेगा कि हमें ये बनाना है, अरे कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ ना भाई साहब, आपको रटा थोड़ी रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट खोल खोल के बता रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को दिमाग लगाओ, 420 इसके भाई टुकड़े करने, क्या करोगे भाई, 2 की पावर 2 3 की पावर 1, घर पे जाके एक बार वीडियो दोबारा देखते देखते सॉल्व किया करो, है ना, ये काम कर लिया करो आप। अब मुझे आप बताइए कि सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, यहाँ मुझे 6n+1 मुझे नहीं मिल रहा, 6n+1 मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ बच्चों को तो ये भी दिक्कत है कि सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आता यार तुम किस मूर्त के बने हो, मैं ये ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ी आज तक, और मैं अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब ये कह रहे हो कि सर इतना ऊपर क्यों पढ़ा रहे हो लेवल को, अरे भाई पढ़ लीजिए, कहीं जिंदगी में मौका मिलेगा नहीं आपको कैसा पढ़ने का, ठीक है, ठीक है। अब जो चीज तुम्हें नहीं आती वही तो पढ़ाऊंगा ना, जो सब पढ़ा रहे फिर क्या मतलब है उससे। अब देखो भाई 6n+1 6n+1, ठीक है, 6n+1 किस प्रारूप में होंगे, मैंने वही तरीके से आपको करने वाला हूँ कि 420 के टुकड़े कर लो आप, टुकड़े कर लो, 6n+1 क्या हो जाएगा, अगर n बराबर अगर आप 0 रखते हो तो 1 आ रहा है, n बराबर अगर आप 1 रखते हो तो 7 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे कुछ आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बना दीजिए ना फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपके और फैक्टर निकालिए आप तो, क्योंकि सारा काम और फैक्टर के साथ ही हो रहा है, देखो तो और फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 3 5 7, 1 3 5 7 तो यही है, 15 21 135 और 105, अब बस काम स्टार्ट कर दो अपना। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो 6n+1 के प्रारूप में है, एक तो ये 1 आ गया हमारा, एक हमारा ये 7 आ गया, इसके अलावा कोई और हो तो मुझे बता दो, केवल इसके आंसर आएंगे 2, खत्म बात। अब जिनका आंसर आ रहा है वो सीखते चले जाएंगे अपने आप। मेरे प्यारे भाइयों को क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। सर 7 कैसे, 7 कैसे, n बराबर 1 रख के आएगा ना 7 भाई, 6n+1 के फॉर्मेट में तो है वो 7। एक मिनट क्या बोला है, एक मिनट, एक बच्चा कह रहा है सर, हिमांशु क्या कह रहा है, एक मिनट रुकना भाई, सर स्टार्टिंग में आपने बोला 0 नहीं लेना है ना, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, 0 नहीं, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया, 0 कहाँ ले रहा हूँ मैं इसमें, 0 लेने से कोई फायदा नहीं है, ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर कंसीडर करने से। आपको ये पता है क्या, अगर आप किसी इवन नंबर की डेफिनेशन बोलते हो, इवन नंबर की डेफिनेशन बोलते हो तो क्या होता है इवन नंबर, ऐसा नंबर जो 2n की टर्म में हो, नंबर की डेफिनेशन बोलते हो तो क्या बोलते हो, 2n+1 की टर्म में हो। इसी वजह से मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में केवल हमें और नंबर से मतलब था, देखो मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि 2n+1 ही तो बोला है इसमें, मैं 2 की पावर 1 उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, मुझे केवल और फैक्टर निकालने होते हैं इसमें। अगर मुझे 2n के टर्म में बोला जाता तो मैं केवल इवन फैक्टर निकालता, ये कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन आप 4n+1 को इससे कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि 4n+1 का कोई फॉर्मेट नहीं है, इसमें हमें हर एक फैक्टर को निकालकर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। हर एक फैक्टर को निकाल के चेक कर लिया ना, क्या दिक्कत है, 4n+1 में आना चाहिए, जो आ रहे थे वो ले लिए, सेम काम इसमें किया, 4n+1 में जो आ रहे थे वो ले लिए, वहां डायरेक्टली क्यों लिया, क्योंकि वो इवन वो ऑड है, सिंपल सा। पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा यार, कैसे लग जाएगा टाइम भाई, कहाँ लग रहा है टाइम, सेकंडों में क्वेश्चन, पहले करो मुझे बताओ किस किस तरह से डिसाइड करोगे कि आप पेपर में टाइम लग जाएगा, बताना। आज तक सीखा नहीं, आज तक ऐसा क्वेश्चन एक भी करा नहीं होगा, मैं गारंटी से लिख के देता हूं तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद में करने से पहले रोने वाली आदत है ना, मेरे को बहुत बेकार लगती है हर एक स्टूडेंट की,
पहले करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा सर, हम पढ़ाई नहीं, मतलब हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे सर। अरे ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है, जो भी तैयारी कर रहा है उन सभी के साथ ये चीजें होती है। रोने से अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो मुझे बताओ आप, मैं उस सॉल्यूशन को देखूंगा। कोई रोने से या फिर तुम्हारे दुख सुनने के लिए कोई भी नहीं बैठा। अपने आप में मेहनत करो और अपने आप को साबित करो, ठीक है? साबित करने के लिए बैठे हो आप यहाँ पर। अगर आप साबित नहीं कर पाए कोई मतलब नहीं रोने देने का, कोई भी नहीं सुनेगा आपकी होने वाली चीजें, ध्यान रखना वाले। लाइफ में हर कोई आगे निकल जाएगा, आपको कमजोर समझेंगे सब, ठीक है? मेहनत करो और बाउंस बैक करो। नेक्स्ट करिए। पता है इंसान कौन सा अच्छा लगता है? मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मुझे वही स्टूडेंट अच्छा लगता है जो स्टूडेंट गलती करके मुझसे पूछता है। मुझे वो स्टूडेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो गलती पे गलती करता है, कि गलती करने से पहले रोने लग जाता है। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो लड़ो यार, क्वेश्चन से करो, भिड़ो, उसके बाद नहीं आए तो मैं खड़ा हूं ना यार हमेशा। लेकिन उस मुझे खड़ा खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दिखाओ मेरे प्रति कि सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं नंबर सिस्टम ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, मैं वो वादा निभा रहा हूँ, ठीक है? कैट लेवल तक लेके चला गया मैं आपको। 25 की अब इसमें ए के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या करना है? क्या ये प्राइम फैक्टर है क्या? तोड़ दो ना। 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 24। इसको क्या कर सकता हूँ? 5 की पावर 7 और 2 की पावर 7। 10 को मैंने 5 और 2 में तोड़ दिया, और इसको प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ूंगा? 2 की पावर 7 और 7 की पावर 7, यानी कि 2। अब देखो ना, सब अलग अलग प्राइम है ना, तो सबको जोड़ दो आप। 7 चौके 28 और 24, कितना आंसर आ रहा है? 52। सब खोल के ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन आप सभी को खुद को करना है, एक भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। एक स्टूडेंट कह रहा है सर अर्थमेटिक सीजीएल लेवल का करवा दे, सॉरी नंबर सिस्टम सीजीएल लेवल का करवाइए। सीजीएल है ना, सीजीएल का जो लेवल है उस, अब क्या कहूँ बताओ, 20% बस, मैंने आपको 100% करवाया है। आप ले आओ सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन। कैसे करेंगे? टुकड़े करेंगे इसके भाई। टुकड़े कैसे करेंगे भैया? देखो 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, कोई इशू नहीं है। 5 की पावर 27 और 11 की पावर 27, मैंने हर किसी को प्राइम में तोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो 27 दूनी 54, 54 और 20 और 17, 91। करो, कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी? कैसे करोगे भैया? देखो 4 आ रहा है ना, 2 की पावर तो 22 कर दो, इसको दुगना कर दो, क्योंकि आपको पता है 2 आ जाएगा। 22 प्लस 5 प्लस 1 28, सॉरी। नेक्स्ट, ये कर सकते हो आसानी से, करके बताओ मुझे फटाफट से, इसका आंसर दो, फिर आगे चलूंगा, आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा उस कॉन्सेप्ट में। इसको करो पहले, फिर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। 53 आ गया सबका, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एक भी स्टूडेंट को। अगर करके देखोगे तो मैं साथ हूँ हमेशा। चलिए नेक्स्ट, लाजवाब क्वेश्चन है। लाजवाब क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या किया जाएगा? 4500 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से डिविजिबल होंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले 4500 के, देखो आपको कुछ नहीं आता ना, तो सबसे पहले आप फैक्टर निकालो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका। तो 4500 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मेरे प्यारे भाइयों? 4500 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ वो करिए आप। मैंने भी आपकी तरह सोचा, 5 × 900, यानी कि स्कोर में क्या लिख सकता हूँ? 900 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 9, यानी कि 25 चौके 100, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, यानी कि मेरे पास ये क्या आ गया? 5 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। क्लियर है क्या? यही आ रहा है? एक बार चेक कर लें आप लोग, यही आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है निकल के? मैंने भी आपकी तरह निकाला था और मैंने देखा कि मेरा सही है, तो ठीक है। अब बात ये है कि 10 से विभाजित होना चाहिए ऐसे कितने, यानी कि 10 से ही होने चाहिए, केवल 10 से वाले निकालने, 5 से, 6 से, 8 से ये नहीं निकालना, या 20 से भी नहीं निकालना, केवल 10 से डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या कंडीशन लेंगे? अच्छा आप बताओ, 10 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है? कि आपको 2 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर 1 चाहिए। हाँ या ना बोलियो, हाँ या ना बोल दो। आपको 2 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर 1 चाहिए, मिनिमम तो यही चाहिए ना आपको, तभी आप 10 से डिविजिबल कर पाओगे किसी भी फैक्टर को। यानी कि एक ऐसे फैक्टर आपको लेने हैं जिसमें 2 की पावर 1 हो और 5 की पावर 1 हो, ठीक है? 2 की पावर 1 हो और 5 की पावर 1 हो। तो क्या किया जाए? तो क्या मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसमें ये पावर होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आती है? यहाँ से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि मैं 10 से डिविजिबल कर सकूं? इन तीनों में से मैं कितनी पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ? इसको लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है 2 की पावर 0 को, तो केवल मैं यहाँ से 2 तरीके से ले सकता हूँ। 2 की पावर 1 भी आ जाए मेरे पास, या 2 की पावर 2 भी आ जाए तो कम चल जाएगा मेरा। ये तो मुझे तीनों की तीनों लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे भाई ये 3 का तो मल्टीपल चलेगा ही ना सब में, यानी कि इसको मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ? 3 तरीके से ले सकता हूँ। अभी बताओ 5 की पावर
इसमें 5 की पावर 0 लेने का मतलब है क्या? 5 की पावर 0 लेने का मतलब है क्या? एक का कोई मतलब है क्या? नहीं है। यानी कि केवल और केवल आपको 5 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, ये सब आप ले सकते हो। यानी कि यहाँ कितने आ जाएंगे 3, यानी कि आपका जो आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितने हो जाएंगे 18 आपके 10 से विभाजित होने वाले गुणनखंड हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दूं आप करके दिखाओगे मुझे? करके दिखाओगे? चलो ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाना जिससे कि और कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी आपके लिए। ठीक है चलो 720 के यही काम करो। तो मैं आपको फैक्टर करके भी दे देता हूँ। 2 की पावर 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 5 की पावर 1 होता है। चलो 72 का 10 से ही डिविजिबल निकालो। 10 से डिविजिबल कितने फैक्टर होंगे? 5 की पावर 3 क्यों ले लिया भाई? 5 की पावर 1 के बाद आप कितने भी 5 की पावर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 तरीके से ले सकते हो आप। लेकिन ठीक है चलो करके बताओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या आंसर आपका आ रहा है? 10 से डिविजिबल 12। शंकर बहुत अच्छे, प्रताप बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ बहुत अच्छे, दीपक बहुत बढ़िया, जिनका 12 आ रहा है उन्होंने कर लिया। देखो कैसे किया होगा, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। 10 के लिए मुझे 2 और 5 चाहिए। तो क्या मैं 2 की पावर 0 लूंगा? क्या 2 की पावर 0 को मैंने हटा दिया। यहाँ पर मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ? 4 तरीके से। ठीक है यहाँ पर मैं 3 तरीके से, क्योंकि यहाँ तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, और यहाँ केवल मैं एक तरीके से ले सकता हूँ क्योंकि 5 की पावर एक ही तो है। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 12। 5 की पावर 0 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें उनकी 0 पावर लेनी नहीं है, क्योंकि 0 पावर ले लोगे तो फिर एक बनता है ना, ये तो हमें तो 10 का मल्टीपल चाहिए ना भाई, हमें तो 10 का मल्टीपल चाहिए। इसी वजह से हम 2 की पावर 0 भी क्यों लें, क्योंकि हमें एक से ये इसके जो फैक्टर बनेंगे वो तो खराब हो गए ना एक तरीके से, क्योंकि ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। भाई 2 की पावर 0 का मतलब कोई 2 थोड़ी ना होता है, 5 की पावर 0 का मतलब कोई 5 थोड़ी ना होता है। इनके जो मल्टीपल बनेंगे वो तो खराब हो जाएंगे ना, तो लो ही मत उनको। 3 की पावर 0 क्यों लिया? अरे 3 की पावर 0 से हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 3 की पावर 0 तो रहेगा ना, 3 से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो लेना ही पड़ेगा। 3 से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है? अरे 10 बनाने के लिए 3 चाहिए क्या आपको? अरे 10 बनाने के लिए 3 की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं। अरे पल्लवी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना, गुस्सा मत करो। गुस्सा आ नहीं रहा है, मैं तो समझा रहा हूँ और तुम फालतू में गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है क्लियर है? 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, क्योंकि 3 तो हमारे 10 में कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा भाई। ठीक है अब गर्ल है चाहे बॉय है वो अपना तुम डिसाइड कर लो, मुझे नहीं पता, लेकिन अब बस बहुत समझ के बोलना पड़ता है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस तरह से आपको दे दिया है कि 50 से डिविजिबिलिटी शो करवानी है 50 से, तो क्या करेंगे बताइए? तो 50 के लिए क्या करेंगे बताइए? तो मेरे को देखो भाई 5 का स्क्वायर चाहिए और 2 चाहिए, हाँ या ना बोल दो। 5 का स्क्वायर चाहिए और 2 की पावर 1 चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो चाहिए सर, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए कि n के कितने ऐसे गुणनखंड हो लेकिन 100 से नहीं होना चाहिए? 100 से नहीं चाहिए, लेकिन 100 से नहीं चाहिए लिखा हुआ है। 50 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से नहीं होना चाहिए। तो आपसे मैं कह सकता हूं कि मेरी तो 2 की पावर 2 भी नहीं आएगा इसमें, 2 की पावर 2 वाला भी नहीं आएगा। बोलो क्यों? क्यों नहीं आएगा? अरे 2 की पावर 2 आ गया तो 100 वाले बन गए ना, तो 100 वाले तो चाहिए ही नहीं ना हमें। तो केवल और केवल मैं क्या ले सकता हूं यहाँ पर? 2 की पावर 0 लूंगा नहीं, केवल और केवल 2 की पावर 1 एक ही तरीके से ले सकता हूं, केवल एक ही तरीके से। 3 की पावर 6 से हमारा कोई लेना देना है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 6 तक चलेगा, यानी कि यहाँ 7 तरीके से ले सकता हूँ। ठीक है 5 में मुझे कितना लेना है? 5 की पावर केवल 2 तक चलना चाहिए। ठीक है तो हमें केवल क्या चलना है, मतलब पूरा का पूरा ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 5 की पावर 0 को छोड़ दीजिए, केवल 5 की पावर 0 को छोड़ दीजिए, पूरा लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? यानी कि आपके कितने बन जाएंगे यहाँ पर, है ना? ठीक है 8। ठीक है और यहाँ पर 7 के लिए कितना हो जाएगा? 8। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? या 9 आएगा ना, क्योंकि 5 की पावर 9 है ना। तो ओ सॉरी 5 की पावर 1 भी तो नहीं लेंगे, 5 की पावर 1 भी नहीं लेंगे, 8 ही आएगा। 5 की पावर 1 भी तो नहीं लेंगे ना, क्यों लेंगे भाई? 5 की पावर 1 नहीं लेंगे। ठीक है 8 ही आएगा। हाँ 5 की पावर 2 तो होगा ना, वो तो बन ही रहा है। ठीक है इसी वजह से आपका आंसर आ जाएगा 448। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया। सर अब बताओ कहाँ डाउट है? डाउट कहाँ है दोस्त? सर 100 क्वेश्चन को पढ़ लें, जिनको 100 में दिक्कत है एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछें। ये वाला नहीं आया, हाँ पिछला नहीं आया, पिछले वाला दोबारा देखना भाई। रोहित 25 × 4, 2 की पावर 1 ही क्यों लिया? चलो अब बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर 2 की पावर 1 ही क्यों लिया? मेरे प्यारे भाइयों ये बताओ मेरे को, 2 की पावर 1 नहीं लिया, केवल 2 की पावर 1 ही ले सकता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसको सुनिएगा। 2 की पावर 1 नहीं लिया, केवल मेरे पास 2 की पावर लेने की पॉसिबिलिटी है ना, वो एक ही है। क्यों? क्योंकि 50 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो मैं 2 की पावर 2 भी ले लेता, तो क्या 100 से डिविजिबल नहीं हो जाता क्या? तो 2 की पावर 2 का तो मेरे पास स्कोप ही नहीं है, मैं केवल एक ही पॉसिबिलिटी ले सकता हूं। 2 की पावर 0 से मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पर केवल 2 की पावर 1 यानी कि एक ही कंडीशन आएगी। 3 से हमारा कोई टेंशन नहीं, तो 6 + 1 आ जाएगा 7। अब 5 की पावर 9 में मैं क्या ले सकता हूँ? 5 की घात 2 मिनिमम चाहिए मेरे को, मिनिमम 2 चाहिए, उसके बाद चाहे कितनी भी हो। तो क्या 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 का मेरे पास कोई महत्व है क्या? नहीं है, इसको नहीं लूंगा। यानी कि मेरे पास, क्योंकि देखो 5 की पावर 1 से जो फैक्टर बनेंगे वो 50 से डिविजिबल हो ही नहीं सकते ना, इसी वजह से नहीं लिया। सर 3 की पावर 0 क्यों नहीं लिया? लिया तो है, पूरी ले तो लिए। कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? 3 की पावर 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, तो 7 हो गए ना, तो 7 वाले ले तो लिया। ठीक है
और इस तरीके से यहाँ पे 8 ले लिया और 7+8 होता है, वो तो बात वही है, n+1 कर दो बस। 7 क्यों नहीं लिया आपने? कहाँ पे 7 नहीं लिया भाई? क्या कहना चाह रहे हो आप? दिमाग से सोचा करो बस, जो लिखा है वो सही है। 2 की पावर 11, 2 की पावर 3 क्यों नहीं? अरे बेवकूफ स्टूडेंट्स हो, मेरे को ये बताओ, अगर मैं 2 की पावर 2 नहीं ले रहा तो 2 की पावर 3 क्यों लूंगा भाई? जब 2 की पावर 3 2 जब 2 की पावर 2 ही नहीं ले सकता तो 2 की पावर 3 कैसे ले सकता हूँ? 7 तो ले लो ना, 7 से कोई फर्क पड़ रहा है क्या आपके? जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो तो पूरा पूरा लेना है, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? 7+8, 7+1 8 बस। भाई हम n+1 ही तो करते हैं, फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं? n+1 ही तो करते हैं। तो वहां n कितना है? 7 है ना, तो इसका तो 8 आ जाएगा। हमें बात ध्यान रखनी है 5 और 2 में बस। 5 की पावर 1 क्यों नहीं लिया मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं 5 की पावर 1 ले लेता हूं तो 5 की पावर 1 लेने से क्या वो 50 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि 5 का स्क्वायर तो मुझे चाहिए ना 50 के लिए मिनिमम। 2 पूरा ले लेंगे, 2 1 ले लो और 5 का स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, क्लियर हो गया? 100 का लोचा नहीं होता तब ठीक था। वेरी गुड, एक जने ने समझा बस मेरी भावनाओं को। अगर यहाँ 100 नहीं होता ना तो आंसर बहुत बड़ा चला जाता। 2 की मतलब 2 का मैं लेता पूरा, है ना? तो ये बात है बस, इसीलिए क्वेश्चन छोटा बनाया उसे। सर एससीएम एलसीएम होगा क्या? बिल्कुल होगा यार, हर एक चीज होगी जो आप नहीं सोच सकते वो भी होगा। तो आप मस्त होकर पढ़ाई करो बस, ठीक है? और आपके जो नए स्टूडेंट जो रीजनिंग टेस्ट सीरीज का टाइम चेंज कर दीजिए, वरना 6 पर क्या कहना चाह रहे हो? 6। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं आप सबका। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सम ऑफ फैक्टर्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मतलब आज भी आपकी मतलब जो होती है ना, बाँछें खिल जाएंगी, है ना, पढ़ते। सर मैथ रीजनिंग टेस्ट सीरीज का टाइम चेंज कर दीजिए, वरना 6 पर क्या कहना चाह रहे हो? 6 पर साइंस होता है, बाद में रैंक भी नहीं आएगी प्लीज। तो टेस्ट दो ना, साइंस तो बाद में भी देख सकते हो, टेस्ट ज़्यादा जरूरी है। सर 5 बजे कर दो। अब यार वो टाइम फिक्स कर दिया 5 बजे भी इसलिए किया था कि क्लास क्लैश हो जाती है ना, 5 बजे भी तो क्लास होती होगी शायद आपकी किसी की। नहीं तो मैं लेके आ रहा हूँ ना 5 बजे। चलिए, सम ऑफ इवन फैक्टर करते हैं आराम से। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी, और जितना सीखोगे उतना ही अच्छा रहता है जीवन में। लाइफ में सीखना बहुत मैटर करता है ना। तो चलिए, हमने फैक्टर्स निकालना सीखे, हमने बहुत कुछ निकालना सीखा। आज हम सीखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स जो भी है। चलिए, क्या तरीका है पहले बेसिक समझ लेना चुपचाप, ठीक है? चुपचाप बेसिक समझना, कोई ये नहीं कहेगा सर ऐसे ऐसे सर, ठीक है? आराम से, ठीक है? चलो देखो, 40 के फैक्टर करो पहले आप, 40 के प्राइम फैक्टर करो, 40 के प्राइम फैक्टर करो चुपचाप। सामने देखो, पहले तरीका बता रहा हूँ, है ना? 40 के प्राइम फैक्टर करो तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? अब आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे बताइए कि 2 की पावर 3 के लिए क्या डोमेन है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब यहाँ पर मुझे सारे के सारे फैक्टर लेने हैं, मुझे यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर का वो चाहिए सम। तो मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज कर लिया करो, क्या कर लो? इन सभी को ऐड कर दो। ऐड करने पर जो आया, इन सभी को ऐड करने पर जो आया उनका मल्टीप्लाई करना, यही आपका सम है। बस काम खत्म। यानी कि ये कितना होता है? ये 1 होता है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। 8 और 4 12 और 3 15, 15 इंटू ये कितना हो जाएगा? 6 6, यानी कि 90, यानी कि 90 आपका क्या हो गया? 90 आपका क्या हो गया? सम ऑफ फैक्टर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सबको चीज क्लियर हो रही है? अब अगर मान के चलिए मैं अगर ऐसे लिखता था, इसको 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, मैंने ऐसे तो लिखा था इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, कहाँ तक जाना है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक जाना है, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 का। अगर मान के चलो मुझे इवन फैक्टर का सम निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर ध्यान से बताऊंगा, देखो कंसेप्ट समझाऊंगा, अब चुपचाप देखना कि सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालूंगा, यानी कि हमारे सम जो गुणनखंड होंगे उनका योग क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि केवल और केवल सम कब बनेगा? जब 2 4 और 8 से मल्टीप्लाई होगा तभी बनेगा ना। 2 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तभी बनेगा। तो क्या 2 की पावर 0 लेना जरूरी है क्या? नहीं, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 हम छोड़ देंगे। बस यही वजह से हमारा इवन नहीं बन रहा था, और हाँ बाकी सब इवन बन रहे थे। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि भैया यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 और 4 12 और 1 13, 8 और 2 सॉरी 14, 14 6 84, यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर आ गया 81। अभी मैं बता दिया और ऐसा मत लेना। चलिए ठीक है, 5 की पावर 0 0 क्यों लिया फिर? देखो फिर कैसी बातें कर रहे हो, 5 को क्यों लेंगे फिर? अरे मेरे प्यारे भाइयों, 5 क्या तुम्हारे इवन और ऑड में काम आ रहा है क्या? कुछ बताना मेरे को। 5 कुछ कर रहा है? 5 तो पहले से ही इवन है, सॉरी 5 तो पहले से ही ऑड है। 5 तो 5 की तो जिंदगी में ऑड है। 5 को तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि आज आप चाहे 7 हो और आपको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा ना तभी आप इवन होंगे। 7 अकेले चाहे आप ऑड हो, लेकिन फैक्टर कौन सा प्ले करता है? ये 2 की पावर ही तो प्ले करेगा जो आपको इवन बना सकता है, बस और कुछ नहीं करेगा। तो 2 की पावर मतलब ये विभीषण है, यानी कि 2 की पावर 0 एक तरीके से विभीषण है, इसको अलग कर दो।
समझ में आया? क्लियर हो गया? 90 क्या है? 90 आपका टोटल फैक्टर है, सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या था? 90 था। उसमें आपको सब कुछ लेना है, ठीक है? उसमें आपको सब कुछ लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14 84। अगर मैं पूछूं सम ऑफ और फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब किसी किसी बच्चे का दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अरे भाई किसी की भी पावर 0 कर दो वो 1 होता है, 5 की पावर 0 भी तो 1 ही है, और 5 की पावर 1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 6 तो आएगा यहाँ पर। लेकिन नहीं, हम कहाँ समझने वाले हैं। आगे चलें और करें क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन सिखाऊंगा, चिंता ना करो तुम लोग, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो आज। सर और कैसे निकाला? अरे जब टोटल निकाल लिया तो इवन घटा दो भाई, है ना? टोटल निकाल लिया तो इवन घटा दो, और डायरेक्ट निकालना हो तो ये वाला ही तो देगा और फैक्टर, बस तो इसी को लिख लो बस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करो। 1080 के टोटल फैक्टर निकालिए। 1080 के पहले फैक्टर 1080 के पहले फैक्टराइजेशन करिएगा। तो कैसे करोगे भैया? मैंने देखा इसके टुकड़े करता हूँ, टुकड़े करा मैंने 12 × 90, और ये हो गया 2 की पावर 2 × 3, 4 × 12, और 9 × 2 की 2 × 5, यानी कि ये हो जाएगा फैक्टर 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 1, ठीक है? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रिलैक्स, आराम से रिलैक्स रहो। मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होता है? अगर मैं टोटल फैक्टर का सम निकाल रहा हूं, यानी कि जितने भी फैक्टर होंगे ना टोटल फैक्टर, उनका अगर आपको योग निकालना हो डायरेक्टली, तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, सभी के सभी ले लो आप। मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ऐसे चलते जाइए बस। यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है आपका निकल कर, यहाँ पर जो भी निकल के आया आपका कितना निकल कर आया? 15 निकल कर आया सॉल्व करने पर, यहाँ पर निकल कर आया 40, और यहाँ पर निकल कर आया 6, यानी कि आपका जो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3600 आ जाएगा, यानी कि जितने भी फैक्टर होंगे उनका सम कितना आ गया? 3600 आ गया। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर हो गया? सम ऑफ ऑल फैक्टर विल बी 3600। गॉट इट मेरे दोस्तों? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, कोई दिक्कत? अभी तो देखना शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, अभी जितना भी आपने सीखा है ना सबका अभी आप सीखने वाले हो और अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ सम ऑफ इवन फैक्टर बता दो, तो मैंने क्या तरीका बताया था? इवन फैक्टर निकालने के लिए आप 2 की पावर 0 को छोड़ दो बस, 2 की पावर 0 को छोड़ दोगे तो ये 15 की जगह क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इतना सा काम होता है, केवल इवन को ही छेड़ना है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3360। और अब सम ऑफ अगर और फैक्टर निकालने हो तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। 3600 में से ये घटा लीजिए, या फिर 40 × 6 कर लीजिए, 240। केवल ये जो लास्ट वाला होता है ना और वाला, उसको ही कर लो बस भाई, वही आंसर है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ लोगे। अब देखो खतरनाक चीज, डरना नहीं है, लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है, ठीक है? चलिए ये कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। 15 से विभाजित होने वाले वो फैक्टर निकालने हैं जो 15 से विभाजित हो जाए और उनका सम निकालना है। 15 से डिवाइड हो जाए, ठीक है? ठीक है, 15 से डिवाइड हो जाए और 1080 के मतलब फैक्टर में होना चाहिए, उनका सम निकालना है। तो चलो करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने 1080 के फैक्टर किए थे, वो क्या क्या थे? 2 की पावर, शायद 2 की पावर 3 था, और 3 की पावर 3 था, और 5 की पावर 1 था। यही था ना दोस्तों? देखो मैं बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? यही था ना? चलिए अब मुझे 15 से डिविजिबिलिटी निकालनी है, तो व्हाट वी नीड, मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता है 5 3, यानी कि 3 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर 1 चाहिए, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी ये है। भाई इससे ज्यादा अगर होंगे तो मेरा हो ही जाएगा, हाँ या ना बोलो? इससे मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि मेरी न्यूनतम, मेरी मतलब मुझे इच्छा क्या है कि मेरा 3 और 5 तो होने चाहिए, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या होता है जीवन में, कि टू बेचारे का तो कोई रोल नहीं है, टू का तो कोई रोल नहीं है, टू तो पूरा का पूरा लेना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, टू का तो कोई रोल नहीं, टू के तो सबके सब लेने पड़ेंगे। चलिए, यानी कि 2 तो खेल गया। अब 3 की पावर 0 लोगे क्या? बताओ, 3 की पावर 1 तो लेना ही है, 3 की पावर 2 लेना है, 3 की पावर 3 लेना है। 5 की पावर 0 लोगे क्या? 5 की पावर 1 तो लेना ही है, यानी कि 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 नहीं लेना, बाकी मुझे सब लेना है। और मैं ये देख रहा हूं कि ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे 15 से डिवाइड होंगे। वेरी गुड। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, अब जो भी आपने लिया है उनका सम कर दो बस। इसका सम कितना हो रहा है? 15 मल्टीप्लाई, इनका सम कितना हो रहा है? 27 और 9, 27 और 9, ये हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा 3 36, 3 39 × 5, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2730। मजा आया? आनंद आया? क्लियर हुआ? ये कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको। जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, बहुत सारी चीजें आप अपने आप बनाने लगोगे, चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टिपिकल आ जाए। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। क्या हो गया? 29 मल्टीप्लाई कर लो यार, देखो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ रहा है देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? 2925 आ रहा है। वेट ए मिनट, एक मिनट देख लेते यहाँ पर जो आएगा अपने पास 3 लेना है, 2 की पावर 0, यहाँ पर आएगा, हाँ 2925 आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, और कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 2925, है ना? कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? हाँ, एक बार चेक कर लो, बाकी सब ठीक है। ये तो हमें लेने नहीं है, आपको पता है क्यों नहीं लेने? ये तो हमें लेने नहीं है,
ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 पंजे 70 और 39 इंटू 70 करता हूँ, हाँ यहाँ पर अपन को 2 की पावर 0 में दिक्कत है। 2 की पावर 0 भी नहीं लेना शायद, क्योंकि 2 की पावर 0 1 और बना देगा हमें। 2 की पावर 0, चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं अपन, ठीक है। अभी लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको होल्ड करना, ठीक है, ठीक है, इसको होल्ड करना। अभी मैं इसको देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सर एक मिनट, 2 की पावर 0 नहीं होगा, हाँ वो मुझे पता है 2 की पावर 0 नहीं होगा। हाँ 2 की पावर 0 नहीं होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, इसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन क्यों नहीं लेंगे ये भी पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं लेंगे भाई 2 की पावर 0, ठीक है। देखिए एक बार मैं वही देख रहा हूँ 2 की पावर 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें से एक निकाल दूँ तो 3 की पावर 1 नहीं, 3 की पावर 1 चाहिए, 5 की पावर 1 चाहिए, ये 1 होगा, तो अगर ये 1 है तो 1 से 3 और 5 बन ही रहा है फैक्टर, है ना, ठीक है। मेरे हिसाब से लेना चाहिए इसको, पता नहीं क्यों नहीं लिया, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर डिविजिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए आप अभी अपनी कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए बस, नहीं कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बाकी सब मैं देखूंगा अभी, है ना, मैं चेक करूंगा, टेंशन मत लो, पहले इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसकी वजह से कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सामने वाला क्वेश्चन करिए आप लोग। अरे गोपाल पाटीदार, आप डेली क्लास लो, आपको सब पता लग जाएगा, आपको मैंने कल भी बताया है ना, कल भी ये लॉजिक बताया था कि कैसे डिविजिबिलिटी वाला लेते हैं, बताया था ना गोपाल, उसमें देखो आप सब पता लगेगा आपको, कल भी बताया। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप अपने आप पता लगा लोगे, 544 है, ठीक है। हाँ कल क्लास नहीं ली थी सर, कल क्लास लो ना फिर भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा जब क्लास रेगुलर नहीं लोगे तो। चलिए इसको करिए, 544 के टुकड़े करिए जरा, 544 के टुकड़े करिए जरा, मुझे बताइए, मैं देखता हूँ ये 8 से जा रहा है ना जी, बिल्कुल चला जाएगा, हाँ 8 से चला जाएगा जी, बिल्कुल जा रहा है, तो 8 8 में चला 8 64, और ये हो गया अपने पास 2 की पावर 5 और 17 की पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई को, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि इसमें क्या क्या बनता है, 2 की पावर 0 बनता है, 2 की पावर 1 बनता है, 2 की पावर 2 बनता है, 2 की पावर 3 बनता है, 2 की पावर 4 बनता है और 2 की पावर 5 बनता है, ठीक है, यही बनते हैं। 17 में क्या बनता है, 17 की पावर 0 बनता है और 17 की पावर 1 बनता है। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं तो पावर आप कौन सी प्रेफर करेंगे, कौन सी प्रेफर करेंगे, हमेशा इवन पावर प्रेफर करेंगे, यानी कि 2 की पावर 0 भी आपको प्रेफर करना पड़ेगा, मैंने बताया था, क्योंकि 1 तो हर किसी के उसमें आता है स्क्वायर में, 2 की पावर 2 भी आपको प्रेफर करना पड़ेगा और 2 की पावर 4 भी आपको प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इवन वाली जितनी भी मैंने पावर थी, यानी कि मैं कहूं कि 0 2 4 ये वाली पावर आपको लेते हैं, हम जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं, मैंने बताया था, तो केवल हम इन्हीं को चूज करेंगे, 2 की पावर 0 को इससे ले लिया, प्लस 2 की पावर 1 ले लिया, प्लस 2 की पावर 4 ले लिया, यहां से कितना निकल कर आया, यहां से कितना निकल कर आया 16 और 2 18 और कितना आ जाएगा यहाँ से 16 आ गया, और 2 की पावर 2 है ना, 16 और 4 20 और 1 21 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या 17 की पावर 0 लेना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल लेना पड़ेगा, यानी कि 17 की पावर 0 भी तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना, तो लेना पड़ेगा, तो लेंगे, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है इसमें, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, है ना। तो 17 की पावर 0 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारा कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 21 ही आएगा। तो आपका जो सम ऑफ 544 के जो भी पूर्ण वर्ग फैक्टर है उसका आंसर क्या आएगा 21 ही आएगा। तो आगे बात करूं आपसे, ठीक है, आगे बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे परफेक्ट क्यू फैक्टर का सम निकालना है, परफेक्ट क्यू फैक्टर का निकालना है, तो मैं क्या लूंगा मेरे दोस्तों, बताइए आप लोग, बताइए, देखो कितनी प्यारी चीजें आप सीख रहे हो। तो केवल आप 2 की पावर 3 ले सकते हैं, केवल आप 2 की पावर 3 ले सकते हैं, और क्या लेंगे, और पावर्स लेते हैं ना अपन लोग, है ना। 2 की पावर 1 नहीं लेंगे ना, केवल हम 2 की पावर 3 लेंगे। 9 तो है ही नहीं, 9 तो इस वाले में 9 की कहां अवेलेबिलिटी है, 2 की पावर 1 क्यों नहीं, क्या 2 की पावर 1 किसी का रूट क्यूब होता है क्या दोस्त, नहीं होता ना, नहीं होता। अच्छा मैंने आपको परफेक्ट क्यूब वाली चीजें बताई थी, परफेक्ट क्यूब जब मैंने आपको बताया था, तो 2 की पावर 0 लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे, 2 की पावर 0 भी लेंगे, क्योंकि ये तो एक है ना, एक का हम क्यूब भी तो निकाल सकते हैं, प्लस क्या लेंगे 2 की पावर 3 भी लेंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए 9 आपका आंसर आ जाएगा, और वहां से तो एक आएगा, यहाँ से तो एक निकलेगा, वही 17 की पावर 0, तो आपका 9 आंसर आएगा, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। आगे चलें भाई, देखो जिनको दिक्कत हो रहा है ना, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना, पुरानी वीडियो देखो, सब ठीक हो जाएगा। सूरज तुम कंफ्यूज क्यों हो मुझे बताओ, कंफ्यूज क्यों हो भाई, मैं भी कंफ्यूज हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो क्यों, मैं कंफ्यूज हूं बस, कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, दिक्कत अच्छे क्वेश्चन की है, आप अगर अच्छे क्वेश्चन नहीं करते तो कंफ्यूज नहीं होते। टोटल में कंफ्यूज हूं, टोटल में निकलवा ही नहीं रहा हूं तुमसे, टोटल में तो सब कुछ लेना है, अगर मैं टोटल की बात करूं ना इसमें, तो ये सभी को ऐड करना है, टोटल में टोटल है, ये भी सारे जोड़ के मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को जोड़ना है, इस वाले को जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है, टोटल की बात करता हूं जब, अभी मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं कंडीशन दे दी मैंने आपको। जी सर हमें भी कंफ्यूजन पता है किस चीज का है, कंफ्यूजन बस इस चीज का है कि आपके सामने मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूं, बस ये कंफ्यूजन है। जब आप एक एक चीजें करोगे ना तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्या लेना है क्या छोड़ना है, अरे वही तो बता रहा हूं महाराज। अब मेरे दोस्तों दिमाग लगाने से पहले आप एक बार सोचा करो कि हम क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं, ठीक है। देखो मेरे दोस्त आराम से चीजें सीखोगे, 17 की पावर 0 भी लेंगे सर, हाँ लेंगे ना, अरे 17 की पावर 0 नहीं है, ये एक तरीके से एक है, और एक तो हर किसी का स्क्वायर रूट भी होता है और क्यूब रूट भी होता है, एक तो वो नंबर है जो सब में जाएगा भाई,
एक ही तो है वो, लिखा 17 की पावर 0 से है। पुराना वीडियो कहाँ है? जो जहां ये वीडियो से पहले की पुरानी वीडियो है। क्लियर है? सबको समझ में आया? मैं दोबारा से समझाऊं? चलो देखो एक बार और देख लो जिससे कि टेंशन फ्री हो जाए। देखो सबसे पहले इसके क्या करते हैं, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तो मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, कितना आ रहा था 2 की पावर कितना आ रहा था, 2 की पावर 5 और 7 की पावर 1 आ रहा था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से देखो, है ना? इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, आप इसके नोट्स बनाओ, तैयारी करो इससे अच्छे से। अब मैं यहाँ जानता हूँ कि मेरी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी लिखो सब में, यानी कि अब आपको ये मतलब नहीं कि कंडीशन क्या दे रखी है ना, सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी लिखो। सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी लिखो तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अभी मैं सम की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐड करता हूँ, वरना तो मैं इनको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालता हूँ तो मैं तो इनको गिनता हूँ कितने हैं, ठीक है? और यहाँ कितना आ जाएगा? 17 की पावर 0 और 17 की पावर 1, ठीक है? अब आपको पता है कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सम पर आ गए। कल तक हम क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, इसी वजह से लग रहा है ऐसा, है ना? तो अभी आप सम निकाल रहे हो, आप ये सोचो बस, ठीक है? देखो अब आप लोग मुझे बताओ, मुझे अगर पूर्ण वर्ग चाहिए, पूर्ण वर्ग कौन दे सकता है मुझे? मुझे 2 की पावर 0 दे सकता है पूर्ण वर्ग, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो यही तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चुनना था तो मैंने इन तीनों को चुना सिर्फ, क्योंकि मेरे पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं है। मैं इन्हीं से ही परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं। क्या आप 2 की पावर 1 से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? ना। क्या आप 2 की पावर 3 से बना सकते हैं? ना। क्या आप 2 की पावर 5 से? अरे नहीं बना सकते यार, क्योंकि ये और पावर है, और पावर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। तो आपने इनको लिया नहीं। अब जिनके आपकी मतलब है, जिनसे आपको, उन्हीं को तो लोगे ना। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, इनको तो आपस में ऐड करना है, और 16 यहाँ से आया, यानी कि कुल मिलाकर 21 आपके यहाँ से निकल के आ गए। मल्टीप्लाई तो बीच में है ही, और यहाँ से तो बेचारा 17 की पावर 0 ही निकलेगा, जो कि 1 होता है, इससे तो निकलेगा ही नहीं, यानी कि 21 into 8 20। अब बताओ, अब आप मुझे क्यूब का निकाल के बताओ। अब क्यूब में क्या करेंगे भाई? अगर मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए तो मुझे 3 का पेयर चाहिए, 3 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब मेरे पास 3 कहाँ है? केवल एक ये हो सकता है, 2 की पावर 0 लूंगा, क्योंकि एक तो परफेक्ट क्यूब भी है। 2 की पावर 3 भी लूंगा। यहाँ क्या लूंगा मैं? केवल 17 की पावर 0। देखो कितना आ रहा है? 9 ही आ रहा है। बस तो ऐसे करना है। कंफ्यूजन होता है, देखो होता है कंफ्यूजन, ऐसी बात नहीं मैं ये कह दूं कि कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, तो मैं ये सब कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप सारी चीजें सामने रखो अपने कि अच्छा यहाँ पर सर ने हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया है, यहाँ पर सर ने हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना सिखाया है, यहाँ पर सर ने हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सिखाया है, यहाँ पर सर ने हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना सिखाया है, यहाँ पर सर ने नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर निकालना सिखाया है। प्राइम फैक्टर भी प्रॉपर प्राइम फैक्टर होते हैं और एक पावर ऐड करने पर होते हैं, तो ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सम के बारे में, एडिशन के बारे में। एडिशन में क्या होता है? हमें ऐड करना पड़ता है सबको। सर पावर 6 हो तो पावर 6 होती ना, यहाँ पर 2 की पावर 6 होती तो मैं 2 की पावर 6 को भी लेता, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 6 का अगर मैं परफेक्ट क्यूब करता हूं तो कितना निकल जाएगा? 2 की पावर 2 निकल जाएगा ना। आप समझते हो इस चीज को? इसलिए है वो। तो हमें 3 6 9 ऐसे चलता है फिर, ठीक है? तो अभी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ये आप कर सकते हो। 1080 1080 अभी निकाला था 3360, अभी निकाला था। अब सम निकालते तो हम क्या करते हैं? बस 2 की पावर 0 को छोड़ देते हैं इसमें, टोटल वाले में से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 के इवन फैक्टर निकालिएगा। 1980 के इवन फैक्टर निकालें आप लोग। अच्छा टेस्ट सीरीज शो नहीं कर रहा है, अंदर शो कर रहा होगा, अब है अंदर जाके देखिए, वहां पर दिखाएगा ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज शो कर चुका है और 6 बजे से स्टार्ट है आपका। देखो आपको, देखो सबको शो कर रहा है भाई। अब देख लो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं उनसे, कर तो रहा है। ऐसे मत बोला करो यार, फिर मैं अपनी टीम से जाके लड़ता हूं जाकर। चेक कर लिया करो पहले। एनरोल कर लीजिए, ब्राउज में है, देखो बच्चे बता रहे, स्टूडेंट्स बता रहे हैं ब्राउज में है। हाँ ब्राउज सेक्शन में जाइए ना, ब्राउज सेक्शन में जाइए, ठीक है? अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपन लोग, है ना? 1980 के टुकड़े करेंगे जरा। 1980 को कैसे टुकड़े करेंगे? मैंने 4 से भाग दिया। 1980 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 पंजे 20, 5 से भाग देंगे, पनम 45 बचे 4, पनम 45, 9 में और 11 में। तो क्या मैं यहाँ से देख रहा हूँ? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। अब यहाँ पर मुझे इवन फैक्टर का निकालना है, तो आप लोग मुझे बताओ, इवन फैक्टर का निकालना है दोस्त, इवन फैक्टर का निकालना है, तो क्या मैं ये कह दूँ कि ये तो सारे के सारे ले लो सर, और इसमें बस 2 की पावर 0 को छोड़ दो, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बाकी चलने दो सब। तो कितना आ रहा है? 4 और 1, 4 और 2 6, और ये हो जाएगा कितना? 9 और 3 12 और 13, और ये हो जाएगा अपने पास 6, और ये हो जाएगा अपने पास 12। सॉल्व कर लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 3 18 8 6 8 2 16 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना, यूनिट डिजिट से कर सकते हो, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया? खुश हो? समझ में आ रहा है? हाँ चलिए ठीक है। सीजीएल मेरा स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। आप कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, और 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फोकस रहना, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे फिर से वही बात बोलूंगा, परफेक्ट सलाह दूंगा आपको कि रेलवे की ही तैयारी करते रहो, सीजीएल में ध्यान मत भटाओ, ठीक है? और अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो और बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैं मैथ की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। यहाँ बेसिक से चलेगा, कम से कम 2 महीने में आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा फिर से। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और आराम से हम लंबी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप जानते हैं रेफरल कोड क्या लगाना है। चलिए हाँ सब पढ़ाएंगे उसमें ना, मतलब सभी का मिलता है। देखो हकीकत है कि आप किसी भी लगाइए, सबका मिलेगा कोर्स, रेफरल कोड चाहे कोई भी लगाइए, है ना? और देखो स्पेलिंग सही देखा करो आप, SAHIL होता है ना? 10 गलती मत करना भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ देखो मजाक बहुत हुआ। हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, 50 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो आप, कितनी सारी चीजें निकालना सीख गए हो एक फैक्टर के बारे में, कितनी सारी चीजें निकालना सीख गए हो। नहीं अब 30 मत लगाना, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो है वो लगाना है ना, जो बताया जाता है। हाँ यार सही कह रहे हो। चलिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालता है। ठीक है चलिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिएगा। जैसे कि मैं आपके सामने कोई भी एक संख्या रख देता हूं, जैसे कि मैंने 50 ही रखा, तो पहले आप 50 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, 50 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो कितने होंगे। मैंने इसको क्या लिखा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 इंटू 2 + 1 इंटू 3 यानी कि 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं, टोटल डिवाइजर जो आते हैं, टोटल डिवाइजर जो आते हैं, टोटल डिवाइजर जो आते हैं, आपको अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो n इंटू टोटल n की पावर टोटल डिवाइजर बाई 2 होता है, बस यही आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। यानी कि n कितना है, 50 है, बस 50 का आप क्या कर दीजिए 6/2 कर दीजिए, 50 का क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। बात इतना सही तो है। अब इसमें क्या समझना भाई, और हो तो और इवन कहाँ पूछा मैंने इसमें, भाई बताना मेरे को। मैंने और इवन के बारे में कुछ बोला मैंने बोला कि भाई कोई भी नंबर हो उसका अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है यानी कि गुणा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस नंबर को लिखेंगे और उसके ऊपर पावर टोटल डिवाइजर बाई 2 लगाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब आप क्वेश्चन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 100 के निकालो, 100 के टोटल निकालो, टोटल जितने भी टोटल प्रोडक्ट निकालो ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालिए, टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो कैसे करोगे भाई, 100 का क्या होता है भाई, 25 चौके 100 यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3, ये होगा ना 9। तो आपने देखा 100 की पावर 9/2, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर की पावर 9/2, तो अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाती है, यानी कि 10 की पावर 9 आपका आंसर आ जाएगा, 10 की पावर 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर, 3 सर नहीं, कहाँ से पता नहीं क्या कह रहे हो, अभी भी नहीं आया। हिमांशु क्या नहीं आया भाई बताना, क्या नहीं आया बताओ इसमें मुझे, ऐड करते हैं एक। अच्छा क्या नहीं आया भाई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है, टोटल डिवाइजर बाई 2, बस यही आंसर हो गया। बस इसमें क्या है, 2 3 कहाँ से आया, कहाँ है 2 इंटू 3, आपने क्लास नहीं देखी पहले वाली, आप आज नए आए हो ना। कितने स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, यस करें, हाँ सर हम पहली बार देख रहे हैं, और नो करें, नहीं सर हम पहले भी देख रहे हैं। यस वो करें जो पहली बार देख रहे हैं, यस वो करें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो 22% स्टूडेंट को तो आएगा ही नहीं, पहले इसके पहले की क्लास तो देखो महाराज, आप सीखो तो सही, मैंने तो सिखाया है, हर एक चीज सिखाई है बेसिक से, आप जाके देखो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई नंबर आपको दे रखा है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू और अंकित मान होता है फेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखो आप 6 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। आप जब बोलते हो ना तो जहां पर 6 प्लेस है ये ऐसे लिखा जाता है हमेशा, जैसे कि 8 5 6 9 7 3, ये यूनिट डिजिट है, इसका मतलब 10 की पावर 0, ये 10th डिजिट है यानी कि 10 की पावर 1, ये 100 डिजिट 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये क्या है, 6 इंटू 10 की पावर 3 है यानी कि 6000, और इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मतलब फेस वैल्यू 6 है, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा, 5994 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब पुराने वीडियो यही मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, कैसी बातें करते हो सर, पुरानी वीडियो कहाँ है। -6 क्यों करा, क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई साहब प्लीज यार, क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, तुम ऐसे क्या करते हो बताओ, क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो उसने बोला है अंतर निकालना है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भाई बस आंसर लगा के आना ABCD है ना, क्वेश्चन जब पढ़ोगे तभी तो करोगे ना, डिफरेंस बोला गया है उसमें। ठीक है आसान है, कर करो तो सही। आप आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, हाँ सर मेरा मैथ बहुत वीक है, मैथ पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि वीक ना रहे, है ना, पढ़ाई करो, है ना। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर 8 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है। प्रमोद टेस्ट ब्राउज में जाके शो होंगे, ब्राउज में जाइए आप, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 10 की पावर 5 बनेगा, यानी कि 8 गुना 10 की घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप सब लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिएगा 7 के स्थानीय मान और 7 के फेस प्लेस वैल्यू का अंतर क्या है। 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 70,000, और इसका 7 घटा दीजिए इसमें से, आपका आंसर कितना आ जाएगा 69993। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसमें 7 के दोनों मानों के बीच का अंतर, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ पर दो साथ है ना आपके, दोनों साथ है ना, दोनों साथ है। तो देखो इकाई का अंक और दहाई का अंक, यानी कि एक तो 70 है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक है 10 की 7 की घात 5। आपको अंतर निकालना है, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको लिखता हूँ 7 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 1, तो अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 7 इंटू 10 की पावर 1 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 1। तो 70 का अगर मैं गुणा करता हूँ किससे, 9,999 से, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, आप ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। सर टेस्ट का टाइम 5 PM करा दीजिए। 5 PM क्यों यार, 6 PM ले लीजिए ना, पास क्या हो गया, टेस्ट है।
थैंक यू जिन्होंने बोला है कि मैं फैन हूँ, बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच, आपका प्यार ऐसे बना रहे। एक कह रहा मामा की क्लास होती है, सिप्रा मैम को मामा लिखोगे क्या? मॉर्निंग में आपके पास टाइम ही नहीं रहता ना यार, इसलिए मॉर्निंग में नहीं करवाते। 12,522 में 5 के अंकित मूल्य और स्थान के मूल्य का योग बताइए। सम बताइए, जल्दी से बताओ। 5 का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 500, और स्थान कितना है? 5, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 505 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, अगर मैं कह दूं दशमलव के बाद अगर डिजिट आ रहे हैं तो दशमलव से पहले क्या था? 10 की पावर 0 था, अगले वाले का 10 की पावर 1 था, तो दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद क्या आ जाता है? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 ऐसे बनता है। तो यहाँ देखिए ना क्या प्लेस किया गया है, 7 2 5 है ना, 5 किसके साथ जाएगा? 10 की पावर -3 के साथ, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो आप अपना आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान देना, गलती मत कर देना कि कहीं आप ए लगाया हो खुशी खुशी में, कंसेप्ट के थ्रू चलो बस। अगर मैं आपसे 3 की वैल्यू पूछता हूं तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁴, ठीक है ना? 5 गुना भी होगा सर, 5 का स्थानीय मान पूछा है बस, गुना नहीं होता, गुना तो होगा ही ना, 5 के साथ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या को टाइप करने के लिए कीबोर्ड के अंकों को कितनी बार दबाना होगा? बताओ भाई। अरे क्या समझ में नहीं आया नीरज, क्या दिक्कत हुई मुझे बताओ, इसमें क्या समस्या है बताना मेरे को जरा, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? 10 की पावर 0, अरे 10 की पावर 0 इसके साथ आ गया ना, 10 की पावर 0 ये रहा ना, दशमलव के बाद से 10 की पावर 0 स्टार्ट होता है और ये यूनिट डिजिट है, तभी तो हम इसको 1 लिखते हैं। बुद्धि का उपयोग करना बेहद आवश्यक है क्लास में, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 0 यहाँ है तो इसकी दशमलव के बाद 10 की पावर -1 चलता है, 10 की पावर -2 चलता है, ठीक है। चलिए एक सेकंड। केशव बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, फोकस करिए सेल्फ स्टडी पर और एक ही एजुकेटर को फॉलो करिए। केशव ने बहुत सही बात कही है, पता नहीं किससे कह रहे थे वो। फोकस करो, हमेशा एक ही एजुकेटर से पढ़ रहे हो आप, जिससे कि आप क्या होता है कि आप अपने उसकी भाषाएं समझ सकें, उसकी डिटेल चीजों को क्लियर कर सकें, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ आप क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ, चलो अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि 54.97865 लिख दिया मैंने, तो आप लोग मुझे बताओ 7 का क्या होगा? 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बताओ? तो देखो ना, दशमलव के बाद जो आएगा उसका 10 की पावर -1 होता है, उसके बाद 10 की पावर -2 ऐसे चलता जाता है, तो ये 10 की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं को टाइप करने में कीबोर्ड के अंकों को कितनी बार दबाना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे डील करोगे? देखिएगा, अगर आप 1 से लेके 9 तक आप दबाते हो तो कितने हो जाएंगे? वही वाली बात है, 9 हो गए, क्योंकि सिंगल डिजिट है, यूनिट डिजिट है। अगर 9 के बाद आप चलते हो 10 से लेके कहां तक चलोगे डबल डिजिट के लिए? 99 तक, तो यहां कितने अंकों का उपयोग कर लोगे? तो सबसे पहले संख्या गिनिए, 99 से 10 कितना? 99 - 10, 89 + 1 90 संख्या है इंटू 2, यानी कि 180, 180 यूनिट डिजिट है ना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब आगे एक 100 बचा हुआ है, 100 के कितने डिजिट हो गए? 100 के 3 डिजिट और हो गए, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 189 और 3 192। बस एक एक चीज को कंसेप्ट से फॉलो करते जाओ, कोई गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। ई नहीं समझे सर? ई क्यों नहीं समझे भाई आप? देखो आसानी से समझना चाहिए था ना भाई साहब, देखो एक सिंगल डिजिट है, ये वही तो बात है, आप शुरू से नहीं पढ़े हैं ना, आप शुरू से पढ़ेंगे तो मैंने है ना ये अंक गिनना सिखाया है आपको। सर 90 कैसे? अर्चना तुम तो बहुत पुराने से पढ़ रही हो, जब मैंने अभी आपको बताया नहीं क्या, 10 से 99 तक कितनी संख्या होंगी, तो इसमें से ये घटाते हैं, 99 से 10 गए तो 89 और +1 करते हैं, यानी कि कितनी संख्या होगी? 90, ठीक है। अंक वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है? 3 अंकों की, तो आप क्या करोगे सर? 100 से स्टार्ट करेंगे और 999 तक कितनी संख्या हो जाएंगी 3 अंकों की? 899 + 1, यानी कि इसमें से ये घटाओ +1 करो हमेशा, तो यहाँ 900 हो जाएंगे। 900 3 अंकों की संख्या है, ऐसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला गया अगर मान के चलिए 3/13 और 4/13 के बीच में 7/9 पोजीशन पर कौन सा हिस्सा आएगा? अब यहाँ हवा खराब हो जाएगी, कैसे निकालें सर, है ना। सर लास्ट वाले का ऑपोजिट बता दो। ऑपोजिट बस वही है कि यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि 192 आपने अंक दबाए हैं, तो आपने कितनी प्राकृतिक संख्याओं को दबाया होगा? उल्टा हो जाता है वो, 192 आपने अंक दबाए हैं तो कितनी प्राकृतिक संख्याओं को दबाया होगा? ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो ठीक है, पागा वाला नहीं, पेज वाला। उदय चंद, जैसे मैं बोल देता हूँ 192 आपने क्या दबाए हैं? अंक दबाए हैं, तो आपने कितनी नंबर्स का यूज किया है? उल्टा दे दिया मैंने क्वेश्चन आपको, ठीक है। हाउ मेनी नंबर यू यूज, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अगर उल्टा भी दे देना तो स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट आप शुरू से ही करोगे, यानी कि हम जानते हैं सर 1 से लेकर 9 तक अगर अंक होंगे तो केवल 9 संख्याएं होंगी और हर एक यूनिट डिजिट है, यानी कि 9 डिजिट तो यहाँ यूज हो गए, ठीक है। अब मैं आगे गया 10 से लेकर 90 तक, सॉरी 99 तक, तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी? 90 इंटू 2 अंकों की संख्या होंगी, यानी कि 180, यानी कि 189 तक तुम पहुंच गए। दिमाग लगाया आपने, यानी कि 99 नंबर तक आप 189 तक पहुंच चुके हो। अब अगला क्या लो कि 192 हो जाए, तो 3 अंक की और रिक्वायरमेंट है, 3 डिजिट की और रिक्वायरमेंट है, तो 3 डिजिट किसमें पूरे हो जाएंगे? 100 में पूरे हो जाएंगे। ऐसे करते हैं, तो आप क्या कह दोगे सर? 1 से लेकर 100 तक की संख्या है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? तो ये होता है बस 90 इंटू तो यार तुम यार बिल्कुल ही मतलब राज सेन तुम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो क्या? यहाँ मैं क्या करता हूँ भाई, ये चीजें बता रहा हूँ आपको कि 10 से लेकर 99 तक आपके 2-2 अंक के होते हैं, तो 2 का गुना तो करोगे ही ना भाई, 180 डिजिट हो गए ना। अब भाई राज बताओ, बोलो। ओके, पढ़ाई करो यार, दिमाग लगाया करो, इतने दिन से पढ़ रहे हो आप,
90 से ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि 90 संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 90 ही तो है। ठीक है, अब 3 बचा था, मैंने देखा भाई मैं 89 अंकों तक तो आ गया, सर ने बोला था कि सर 192 अंक चाहिए, यानी कि 3 अंकों के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 ले लो बस। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है जरा मैं भी डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके सामने मैंने बोल दिया भाई ये 1 है और ये आपका 2 है, 1 से 2 के बीच में आपको 3 संख्याएं चाहिए, मान के चलो 3 संख्या बीच में चाहिए, बीच में चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1 2 3 संख्या बीच में चाहिए, तो आप इसको 1 2 3 4 यानी कि आप इसको 4 भागों में बांटोगे, हाँ या ना बोलो? 4 भागों में बांटोगे। कंसेप्ट समझ लो पहले, क्वेश्चन दिखाओ आशीष कुमार, कंसेप्ट समझो भाई पहले, फिर वो समझा दूंगा, फिर नहीं घुसेगा भेजे में। हो गया वो? मैं तो भी होऊंगा, वो हो गया, तो हो गया वीडियो, ठीक। तो 3 भागों में बांटोगे ना, ठीक है? आशीष कह रहा पता है तो फिर वेट करो, औरों को नहीं पता है, ठीक है भाई? आशीष थोड़ा वेट करो भैया ना। तो 4 भागों में अगर बांटेंगे तो इनके बीच में 3 संख्याएं हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? 3 संख्या प्लेस करेंगे। तो अब जो 3 संख्या प्लेस करेंगे तो ये संख्याएं तो डिसाइड करेंगे कि आप कितने भागों में बांट रहे हो। चलो मैंने आपसे कहा कि भाई इसको 4 भागों में बांटो, तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर नीचे 4 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। क्या करोगे? ऊपर नीचे 4 से गुणा करोगे। अभी तक आपने गणित के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, अभी तक आपने गणित के नियमों का उल्लंघन कहां किया है आपने? ये अभी भी 1 है और ये अभी भी 2 है। बस यहाँ एक चीज आपको नजर आ रही है, 4/4 से लेके 8/4 तक आप पहुंच गए हो। तो इसके बीच में कितनी संख्या आ गई? एक आ गई भैया आपका 5/4, एक आ गई भैया आपका 6/4 और एक आ गई भैया आपका 7/4। यानी कि आपने इसके बीच में 3 संख्याओं को निकाल लिया है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताइए 1 और 2 के बीच में 2/3 स्थान पर कोई संख्या बताओ, 2/3 स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो इस 3 में से दूसरी वाली लेनी है आपको, वो हो जाएगी 6/4। क्लियर हुआ? मजा आया? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट होता है। आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी तो करोगे ना। चलो अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो ये बताओ मेरे को 5 और 6 के बीच में 7 संख्याएं आपको निकालनी है, 7 संख्या बीच में निकालो, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 8 का ऊपर नीचे कर दो ना भाई, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। 8 का ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जब 7 संख्या निकालनी होगी ना, तो जितने भागों में 4 भाग में 3 संख्या निकाली तो 4 भागों में बांटना पड़ा, है ना? तो 7 संख्या निकाली तो आप 8 भागों में बांटो, तो कितना आ रहा है? 40/8 से लेकर 48/8 तक। तो 41 42 43 44 45 46 47, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई, 7 ही तो चाहिए हमें, ठीक है? हाँ, संख्या जितनी संख्या हो उससे एक ज्यादा भाग में बांटते हैं, तो उस भाग का गुणा कर दो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, जल्दी से बताओ। अच्छा, आप कैसे पता लगाओगे सर इसमें कितने भागों में बांटना है? बताओ, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी से मुझे बताओ। 3/13 है और 4/13 है, ठीक है? यहाँ बोला गया 9, नीचे दिखा 9, यानी कि आपको 9th लिखा हुआ है कि आपको 4/9 पर बताइए संख्या क्या होगी, यानी कि आपको 10 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 9 संख्या बीच में चाहिए तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको तभी जाके 9 संख्या आएंगी, है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ गया, 30/130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो चाहिए, 9 का 7वां हिस्सा, तो कितना हो जाएगा? 7, 37/130। ये आपका आंसर है। क्लियर है? अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने सीखा होगा बहुत कुछ, ठीक है? चलो ये बताओ, वेरी गुड मनीषा, बहुत अच्छे। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें सभी अंक विषम है? तो ये हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताओ, 3 अंकों की कोई संख्या बनानी है और सभी अंक विषम होने चाहिए, सभी के सभी। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर अंकों के रखने की संभावना कितनी है? मैं जानता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से मैं कितने तरीके से यहाँ रख सकता हूँ? केवल 5 तरीके से, 5 तरीके से रख सकता हूँ। कैसे? 0 नहीं रख सकता, 1 रख सकता हूँ, 2 नहीं रख सकता, 4 रख सकता, 6 नहीं रख सकता, 8 नहीं रख सकता। तो देखो 1 3 5 7 9, 5 तरीके से। इसी तरीके से यहाँ भी 5 तरीके से, इसी तरीके से यहाँ भी 5 तरीके से, यानी कि आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 125 संख्याएं बन जाएंगी आप, जो सभी अंक विषम होंगे जिसमें। कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको दिमाग में रखिए। तो ये थी आज की आपकी क्लास, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और आपने नहीं सीखा है तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट टू यू, पुरानी वीडियोस देखो, स्टार्टिंग से देखो, जिससे कि आप इतना बेहतरीन पढ़ जाओ कि आपको कभी देखने की जरूरत ना पड़े। इतना लाजवाब पढ़ा रहा हूँ ना नंबर सिस्टम, आपने कभी सोचा नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला जाता तो बात अलग है, लेकिन इसमें रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।